चलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ क्यूबरनेटिस प्लेलिस्ट। तो इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपना मिनीक्यूब एंड क्यूबसीटीएल, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट हमारे प्रैक्टिकल जो भी हम अब काम करेंगे क्यूबरनेटिस के ऊपर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि क्यूबरनेटिस जो है वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में काम करता है, जैसे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया इन क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर। तो वो आर्किटेक्चर अचीव करना अभी इस पॉइंट पे मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए अभी AWS पे जाना और वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बनाना, इट इज़ लाइक गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। तो उसका एक सस्ता जुगाड़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। मिनीक्यूब एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम सिंगल नोड आर्किटेक्चर पे हम काम कर सकते हैं। वही नोड ही मास्टर होगा, वही नोड ही स्लेव होगा, तो उसी के ऊपर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और वही उसी के ऊपर पॉड्स हम रन करेंगे। तो इट इज़ बेसिकली वन नोड क्लस्टर। तो इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है। ठीक है। प्री रिक्विजिट्स हैं कुछ, उसका हम अभी ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली द मिनीक्यूब का जो हम लिंक है ये है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन ईजिली लाइक गेट इट हियर। दिस इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिनीक्यूब। एंड इसके बाद हम जो चीज़ इंस्टॉल करेंगे फॉर CLI क्यूबरनेटिस से कम्युनिकेट करने के लिए, वो होगी हमारी क्यूबसीटीएल। एंड दिस इज़ द क्यूबसीटीएल सेटअप करने का लिंक। तो आओ इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं, सेटअप करते हैं। प्री रिक्विजिट ये होगा, आपको डॉकर डेस्कटॉप रन मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल करना होना चाहिए, उसके बिना मिनीक्यूब नहीं चलेगा। मिनीक्यूब डॉकर कंटेनर्स बनाता है और डॉकर कंटेनर्स के ऊपर ही हमारा बैकग्राउंड में पॉड्स रन करता है। ठीक है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, इसके अंदर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस हम इसको इंस्टॉल करके स्टार्ट कर देंगे। तो प्री रिक्विजिट है, आपका डॉकर होना चाहिए नंबर 1। सेकेंड इज़ कि आपका 2 CPUs का सिस्टम होना चाहिए, 2 GB ऑफ फ्री मेमोरी होनी चाहिए विच इज़ रैम, 20 GB ऑफ डिस्क होनी चाहिए जो आपका डिस्क स्पेस है, इंटरनेट कनेक्शन और कोई भी कंटेनर और मतलब कंटेनर टूल होना चाहिए, डॉकर, QEMU, हाइपरगिट, हाइपर-V, इनमें से कुछ भी होना चाहिए तो चल जाएगा। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के लिए ये 3 प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, लिनक्स, मैकओएस, विंडोज़। लिनक्स सिस्टम है, आप लिनक्स का आप क्लिक करेंगे तो कमांड्स लिनक्स की आ जाएंगी। विंडोज़ है तो विंडोज़ पे क्लिक कीजिए, विंडोज़ की कमांड्स आ जाएंगी। ठीक है। पावरशेल की कमांड्स आ जाएंगी। ठीक है। और यहाँ से आप आर्किटेक्चर, रिलीज टाइप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा मैक है एंड मैक में मेरा ARM64 है विच इज़ लाइक M सीरीज़ वाला प्रोसेसर, तो उसमें मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। एंड 2 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, बाइनरी यानी कि CLI वाला, होम ब्रू यानी कि इसका जो खुद का जो पैकेज मैनेजर है मैक का उसका। तो हम बाइनरी पे क्लिक करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल है, पहले सीधा कमांड कॉपी करनी है, टर्मिनल पे जाएंगे एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे तो ये डाउनलोड होगा। ये आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है। मैं इसको दिखाऊँ, मिनीक्यूब डार्विन, ये रहा। तो ये रही मिनीक्यूब डार्विन ARM64। ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमें इंस्टॉल करनी है, पासवर्ड डालेंगे अपना। ठीक है। तो हमारा मिनीक्यूब इंस्टॉल हो गया है। डॉकर हमारा रन होना चाहिए पहले, इसको मैं अब स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो डॉकर है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके बाद सिर्फ हमें अपना क्यूबरनेटिस क्लस्टर को स्टार्ट करने के लिए मिनीक्यूब स्टार्ट कमांड लिखनी है और वो डॉकर कंटेनर्स बना देगा। दैट्स इट। डॉकर में एक बार चेक कर लूँ मेरा रन कर रहा है कि नहीं डॉकर। तो डॉकर मेरा रन कर रहा है, सो ठीक है, डॉकर इज़ रनिंग। तो अब मैं सीधा ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, ये हो गया। अब मैं मिनीक्यूब स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम मिनीक्यूब स्टार्ट करेंगे तो ये जितनी भी अपनी डॉकर इमेजेस है अपनी साइड से वो पुल कर लेगा और स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो लास्ट में आपका भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर रहे हो। तो आपका क्यूबसीटीएल डन हो गया, वो सॉरी मिनीक्यूब डन हो गया है और अब हम ये कह रहा है क्यूबसीटीएल के थ्रू कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं डॉकर PS करके भी दिखा दूँ। तो डॉकर PS में एक कंटेनर रन हो रहा है विच इज़ दिस। ठीक है। इसके बाद आपको डायरेक्टली इस क्लस्टर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए CLI कमांड की जरूरत पड़ेगी विच इज़ क्यूबसीटीएल। अब हम करते हैं क्यूबसीटीएल स्टार्ट। यहाँ से जाते हैं, इस वाले लिंक पे जाइएगा, आपका इंस्टॉल होगा नहीं, फिर अपना वही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना। मेरा मैकओएस है तो मैं मैकओएस पे जाऊँगा,
और ये लेटेस्ट वाला आप इंस्टॉल कर लेना। कॉपी। मैक यूज़र्स तो मेरे साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते रहिए, तो मतलब आपका पैरेलली होता रहेगा इंस्टॉल। तो हमारा kubectl डाउनलोड हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट वाली कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे, विच इज़ ये तो लाइक दूसरी SHA वाली है, ये नहीं करेंगे, थर्ड वाला। एंड उसके बाद हम फोर्थ वाला करेंगे, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाली कमांड ऑप्शनल है, इसे आप चला भी सकते हो अगर अभी kubectl नहीं चला। मेरा kubectl रन हो रहा है, तो kubectl हमारा रन हो रहा है। सो व्हाट इज़ kubectl? kubectl एक हमारा CLI कमांड है जो कि हम एक तरीके से क्यूब API सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं kubectl से, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम APIs हिट करते हैं ये kubectl के थ्रू। क्यूब API सर्वर पे वो API जाती है और फिर वो फर्दर एक्शन लेते हैं, जैसे कि मैंने आर्किटेक्चर में आपको समझाया, ठीक है। अभी मिनीक्यूब क्लस्टर हमारा ऑन है, तो kubectl की बेसिक कमांड हम रन करके देखेंगे, ns विच इज़ kubectl गेट नोट्स कर लेते हैं। चलो kubectl गेट नोट्स, तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही नोट दिखाएगा विच इज़ मिनीक्यूब, ठीक है, क्योंकि वही ऑन है। और एक और कमांड रन करके देख सकते हैं, kubectl गेट ns विच इज़ नेम स्पेस। अब ये सारी चीज़ें क्या है, नेम स्पेस, नोट्स, आपके पॉड्स, क्लस्टर, स्टेटफुल सेट्स, इसके लिए अब हम बात करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों की हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो टिल देन, ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको फिर मिलकर रिजॉल्व कर देंगे, या फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो भी आपका एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करते हुए, ठीक है जी। मिलते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।